Hello dear students, welcome to English class. In our last video we have read a passage on जमशेदजी टाटा. ओके, तो हमने उनके बारे में पढ़ा कि किस तरह उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया इंडिया के प्रोग्रेस के लिए, इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए. Now today we are going to solve the exercise, the different question answers and the objective type questions that are given in the book. Okay, so let's start. First is on page number 18. On the basis of your reading of the passage, answer the following questions. So the first question is, what was Tata's ancestral profession? Okay, so Tata's ancestral profession was of becoming priest. Okay, तो उनकी जो फैमिली है वो पुराने टाइम से ही पुजारी एज अ पुजारी काम करती थी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड ही स्टार्ट हिज वर्क? He started working in small banking firm of his father. सबसे पहले उन्होंने अपना काम अपने फादर की फर्म जो बैंकिंग फर्म है उसमें करना शुरू किया. ओके, नेक्स्ट, व्हाई डिड द ब्रिटिश वांट इंडिया टू रिमेन बैकवर्ड? ब्रिटिश वांटेड इंडिया टू रिमेन बैकवर्ड सो दैट दे कुड एक्सप्लॉइट इंडियंस. वो इंडिया को एक्सप्लॉइट करना चाहते थे, इंडिया अत्याचार करना चाहते थे, उनका शोषण करना चाहते थे. दैट इज़ वाई दे वांटेड कि इंडिया जो है वो बैकवर्ड रहे, प्रोग्रेस नहीं कर रहे. दे वांटेड टू रूल और इंडिया. ओके, हाउ डिड ही वांट टू बीट इंग्लैंड? ही वांटेड टू मेक इंडिया अ लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल टू बीट इंग्लैंड. वो जमशेदजी जो हैं वो चाहते थे कि इंडिया टेक्सटाइल का लीडिंग एक्सपोर्टर बने, मतलब जो टेक्सटाइल है, जो कपड़ा है, वो इंडिया से ही एक्सपोर्ट हो. इस तरह वो चाहते थे इंडिया इस चीज़ में लीड करे. वाई डिड ही वॉन्ट टू सेट अप अ टेक्सटाइल मिल एट नागपुर? तो उन्होंने नागपुर को ही क्यों चुना टेक्सटाइल मिल वहाँ सेटअप करने के लिए? ही वॉन्टेड टू सेट अप अ टेक्सटाइल मिल एट नागपुर बिकॉज ऑफ ब्लैक सॉयल विच वॉज द बेस्ट फॉर एक्सलेंट कॉटन. कि वहाँ का जो सॉयल था वो ब्लैक सॉयल था और वो कॉटन प्रोडक्शन के लिए सही था, इसीलिए उन्होंने नागपुर जैसी जगह चुनी वहाँ टेक्सटाइल मिल सेटअप करने के लिए. ओके, नेक्स्ट पेज, व्हाट डिड ही डू टू कॉम्बैट नागपुर's ड्राई वेदर? ही बॉट ह्यूमिडिफायर्स स्पेशल मशीन टू कॉम्बैट नागपुर's ड्राई वेदर. ओके, नेक्स्ट वन, why was he not allowed to enter the Majestic Hotel? Indians were not allowed to enter Majestic Hotel, so he was stopped to enter it. So जो होटल है उसमें इंडियंस अलाउड नहीं थे, इसीलिए जो गार्ड है वहाँ का उसने उनको वहीं रोक दिया. What did he do? He inaugurated a much better hotel named ताज महल in 1903. सो उन्होंने एक नया होटल वहाँ बना मुंबई में इस्टेब्लिश किया, बनाया, उसका नाम था ताज महल, जो कि उन्होंने सेटअप किया 1903 में. ओके, नेक्स्ट, डिस्क्राइब द ताजमहल होटल ऑफ 1903 मुंबई. इट वॉज द फर्स्ट होटल इन मुंबई टू यूज इलेक्ट्रिसिटी, अमेरिकन फैंस, जर्मन एलिवेटर्स, टर्किश बाथ्स एंड इंग्लिश बटलर्स. सो वो फर्स्ट होटल था जिनमें इतनी सारी सुविधाएं थी, फैसिलिटीज़ थी. वॉट डिड ही बिलीव? ही बिलीव दैट मेकिंग वेल्थ कुड नॉट मेक वन हैप्पी. उनका मानना था कि सिर्फ पैसा इकट्ठा करना या पैसा कमाना ही एक इंसान को खुश नहीं रखता, बल्कि उसे अपनी कंट्री को भी सर्व करना चाहिए और दूसरे लोगों की भी हेल्प करनी चाहिए, ये उनका मानना था. Okay, the next question is, on the basis of your understanding of the poem, complete the following sentences by filling the blanks. So the first is, economic independence can dash. अगर एक country economically independent होती है, so it can lead to country's freedom. Okay, so the answer is lead to country's freedom. Next one, Britishers did everything to dash Tata's first dash. So Britishers did everything to stop Tata's first steel mill. Okay. Next one is, the mill supplied dash the British. So the mill supplied 1500 miles of rails to the British. Okay. Next, Tatanagars were dashed during World War
Tatanagars were dashed during World War II. So Tatanagars was Britishers tanks during World War II. Next, he gave rupees 30 lakhs dash of science. He gave rupees 30 lakhs for setting up of Indian Institute of Science. Okay. So these are the answers of the fill-ups. Now the last question is, write the synonyms for given words. What are synonyms? Synonyms are the words that are having same meanings. Okay. So of family, इसके लिए जो word passage में है that is ancestral, and the next one is gave away. It means donated. Donated means to give away. So students, these are the answers of the exercise, question answers and fill-ups as well as synonyms. ये सब आपको अपनी बुक में कंप्लीट करना है, कंप्लीटेड इन अ नीट एंड टाइडी हैंड राइटिंग. ओके. सो ये नहीं है कि आप बहुत ही मैसी और अनटाइडी वर्क करोगे. सो इट शुड बी वेरी नीट एंड टाइडी, completed, and once more, before completing the question answers, read out the passage once. Okay, then you can complete your exercise. Okay, that's all. Thank you and have a nice day.